जी नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों को आपके अपने YouTube चैनल RS डायमंड ऑफिशियल में। साथियों कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। साथियों आज का वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, चूँकि बिहार में शिक्षा विभाग के अंतर्गत बिहार स्पेशल शिक्षक भर्ती 2025 का बम्पर बहाली का आगाज़ हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे 7,279 पदों पर जो बम्पर बहाली का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, इसके संदर्भ में आखिर क्या कुछ योग्यता हरता है, साथ में आवेदन कब से शुरुआत हो रहा है, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, साथ में वेतन आपको कितना मिलेगा, पूरी बातें आज आपको एक ही वीडियो में देखने को मिलेगा। इसमें सबसे बड़ा बात और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि इसमें डीएलएड और बीएड वाले सारे के सारे अभ्यर्थी एलिजिबल हैं। तो आइए साथ ही बात करते हैं एक-एक करके हम लोग पूरी बातों को। इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ में घंटी की आइकन को ज़रूर ही प्रेस कर लीजिए। साथियों बड़ी खुशखबरी है कि तमाम ऐसे अभ्यर्थी जो कहीं न कहीं बीपीएससी टीआरई 4.0 का इंतज़ार कर रहे थे, उससे पहले उन्हें एक और वैकेंसी में भाग लेने का मौका मिल गया है। जी हाँ दोस्तों, बिहार टीचर वैकेंसी 2025 यानी कह लें तो बिहार में निकली है स्पेशल स्कूल टीचर की 7,279 भर्ती। जानने योग्यता, चयन प्रक्रिया और सैलरी को लेकर के पूरी बातें। तो जैसा कि साथ ही आप लोग को भली भांति पता है, बीपीएससी टीआरई 4.0 से एक पहले एक बम्पर बहाली का आगाज हुआ है और खास करके बीपीएससी स्पेशल स्कूल टीचर रिक्वायरमेंट 2025 का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। क्लास 1 से लेकर के 8 तक के लिए कुल 7,279 पद। जी हाँ दोस्तों, 7,279 पदों पर जो है विशेष विद्यालय शिक्षक के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया की जाएंगी। ऑनलाइन आवेदन को लेकर के हम लोग तमाम चीज़ों को लेकर के बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आप लोग को बता दूं, बिहार में यह बम्पर बहाली का जो आगाज हुआ, इसमें कहीं न कहीं तमाम वैसे अभ्यर्थी जो बीएड या डीएलएड कर चुके हैं, उन सभी को बड़ा मौका मिल रहा है। ऐसे में बिहार में सरकारी शिक्षक बनने का सपना देख रहे तमाम ऐसे अभ्यर्थियों के लिए एक सुनहरा अवसर सामने आया है, जिसमें बिहार लोक सेवा आयोग अर्थात बीपीएससी ने स्पेशल टीचर भर्ती 2025 के लिए अधिसूचना जारी कर दिया है। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 7,279 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। जी हाँ, हाँ दोस्तों, 7,279 पदों पर आपकी बहाली का प्रक्रिया आ चुका है और खास करके इसका नोटिफिकेशन भी बीपीएससी ने जारी कर दिया है। अब इसमें जानेंगे आखिर इसमें टोटल वैकेंसी कितनी है और खास करके इसमें किस क्लास के लिए कितनी वैकेंसी है, तो किस वर्ग के लिए कितनी वैकेंसी है, इसको जान लेते हैं। सबसे पहले पद का नाम। आप 1 to 5 को लेकर के 5,534 पद है और 6 to 8 को लेकर के 1,715 पद है। यानी टोटल मिलाकर अगर साथ ही बात करें तो 7,279 पद आपको आ चुका है। बिहार में बम्पर बहाली का आगाज हो चुका है। ऐसे में स्पेशल टीचर जो है 1 to 5 इनके लिए टोटल लगभग में 5,534 पद है और स्पेशल टीचर 6 to 8 को लेकर बात करें तो 1,745 पद है। टोटल मिलाकर 7,279 पद आता है। बात करते हैं इसमें आयु सीमा आखिर आपका कितना होना ज़रूरी है, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अच्छा सवाल लगातार कमेंट सेक्शन में रहता है। आयु सीमा को लेकर बात कर ले तो 1 अगस्त 2025 के अनुसार आपका जो न्यूनतम उम्र होना चाहिए 18 वर्ष होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, 18 वर्ष न्यूनतम उम्र है और अधिकतम उम्र की बात करें 37 वर्ष है। अगर आप जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं, यानी अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो 37 वर्ष आपकी अधिकतम उम्र होनी चाहिए, न्यूनतम आपका 18 होना चाहिए। अब बात करते हैं आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी, जैसे अगर आप ओबीसी से आते हैं तो ओबीसी से आते हैं तो 3 वर्ष को आपको बिल्कुल यहाँ पर छूट दिया जाएगा, मतलब आप 40 वर्षों तक फॉर्म को भर सकते हैं। ओबीसी और ईबीसी वाले सारे अभ्यर्थी को 3 वर्षों की छूट दी जाएगी, मतलब वो 37 3 40 वर्षों तक फॉर्म को भर सकते हैं। वहीं पर एससी एसटी को लेकर बात कर ले तो इनको 5 वर्षों की छूट दी जाती है, मतलब 37 5 42 यानी 42 ईयर्स तक वो फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपकी उम्र सीमा 42 वर्ष है तो फॉर्म भरने के लिए आप एलिजिबल हैं। सभी वर्गों की अगर महिलाएं जो हैं, महिलाओं को यहाँ पर 3 वर्षों के स्पेशल छूट है, यानी उन्हें 40 वर्षों तक फॉर्म भरने का मौका मिल रहा है। तो कुल मिलाकर दोस्तों आप लोगों ने समझ लिया कि आयु सीमा आपको इस प्रकार से चाहिए। अब बात करते हैं कि आखिर इसमें कितनी सैलरी मिलेगी और किस प्रकार से सारी चीज़ें होंगी। वेतनमान को लेकर बात कर ले, आप जो स्पेशल टीचर बनेंगे आपका पेमेंट भी बिल्कुल उसी तरीके से होना, लेकिन यह आपका सिर्फ बेसिक पे है। यानी 1 to 5 शिक्षक का जो 25,000 जो देख रहे हैं सैलरी, आपका बिल्कुल मूल वेतन है। मूल वेतन के अलावे आपको जो डीए होती है, यानी कहीं न कहीं आपका जो महंगाई भत्ता होता है, लगभग में 10,000 के आसपास आपका वो मिलेगा। उसके अलावा मेडिकल अलाउंस और आपको एचआरए वगैरह भी आपको प्रदान किए जाएंगे। कुल मिलाकर आपकी सैलरी लगभग में 40,000 के अराउंड फिगर में आ जाएगा। मतलब अगर आप 1 to 5 के टीचर बनते हैं तो लगभग में आपकी सैलरी 40,000 के अराउंड फिगर में आएगी। 6 to 8 के बनते हैं तो आपका लगभग में 45,000 के आसपास आपकी पेमेंट बनेगी। चूँकि 28,000 आपका
बेसिक सैलरी है। इसके अलावा लगभग में 10,500 रुपये आपको जो है डीए मिलेंगे। उसके अलावा एचआरए हो गए। इन सारे चीज़ों को जोड़ लिया जाए तो आपकी सैलरी लगभग 45,000 के अराउंड फिगर में होगा। इस प्रकार आप लोगों ने देख लिया। अब आपका सिलेक्शन कैसा होगा, यह सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल है। जी हाँ दोस्तों, सिलेक्शन को लेकर अगर बात कर ले, सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर के, तो चयन पूरी तरह से लिखित परीक्षा के आधार पर होना है, यानी ऑब्जेक्टिव के आधार पर होना है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे, आपके 5 विकल्प दिए जाएंगे। 5 विकल्प में से आपके कोई एक ही ऑप्शन आपका सही होगा। हो सकता है 2-3 ऑप्शन भी सही हो, तो मोर देन वाला आंसर आपका करेक्ट होगा। इस तरीके से आप करेंगे। इसमें किसी प्रकार का कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, यानी कोई प्रकार का नकारात्मक अंकन नहीं होगा। यह परीक्षा बिल्कुल आपको जो है ऑब्जेक्टिव आधारित है। इसमें इस भर्ती में किसी प्रकार का कोई साक्षात्कार यानी कोई इंटरव्यू आपसे नहीं लिया जाएगा। मेरिट सूची लिखित परीक्षा के आधार पर, अंकों के आधार पर ही तैयार की जाएगी। मतलब आपका जो सिलेक्शन होगा वो बिल्कुल आपके ऑब्जेक्टिव जो पेपर आप देंगे, यानी आपके जो एग्जामिनेशन होंगे उसी के आधार पर आपका मेरिट बनेगा। चूंकि जितने मार्क्स आपके आएंगे उसी बेस पर आपका सिलेक्शन होना है। तो दोस्तों, आप लोगों ने समझ लिया कि इसमें मेरिट सूची लिखित परीक्षा के आधार पर ही बनेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, किसी प्रकार का कोई नेगेटिव अंक नहीं होगा, इंटरव्यू वगैरह आपका बिल्कुल नहीं होगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने सारी बातों को समझ लिया। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, यह पेपर आपका 150 नंबर का होगा, जिसमें 30 नंबर का भाषा से क्वेश्चंस रहेगा और 120 आपके अपने सब्जेक्ट से रहेंगे। और सब्जेक्ट में आपका एनसीईआरटी, जी हाँ दोस्तों, जीके जीएस आपका बिल्कुल प्रॉपर एनसीईआरटी से क्वेश्चन रहेगा। और खास करके एनसीईआरटी का नोट्स आपको कहाँ से मिलेगा, यह मैं आपको वीडियो के अंत में बता दूंगा। प्रॉपर एनसीईआरटी 6 to 12 का, जी हाँ दोस्तों, 6 to 12 का ऑल सब्जेक्ट का एनसीईआरटी आपको चैप्टर बाय चैप्टर 1 लाइनर नोट्स में आपको बिल्कुल कहाँ से मिलेगा वो भी मैं आपको बता दूंगा वीडियो के अंत में। इससे पहले देखिए यहाँ पर जो है आवेदन शुल्क किसको कितना कितना लगेगा। अगर आप SC ST से आते हैं, दिव्यांग है या महिलाएं हैं, तो 200 रुपये आपको लगेंगे। साथ में अन्य सभी वर्गों के लिए 750 रुपये लगेंगे। तो अब आप किसी भी अन्य कैटेगरी से आते हैं, OBC से आते हैं या आप EBC से आते हैं या कह लें जनरल से आते हैं, तो 750 रुपये आवेदन को लेकर लगेंगे। अगर आप SC ST हैं, दिव्यांग है या महिला है, तो 200 रुपये ही आपको लगेंगे। आधार कार्ड अगर आपको लिंक है तो आपको इतने ही पैसे लगेंगे। आधार कार्ड अगर लिंक नहीं है आपके बिल्कुल, तो उस परिस्थिति में आपको 200 रुपये अलग से आपको अतिरिक्त देना पड़ेगा। यह बात जान लीजिए, आधार कार्ड आपका बिल्कुल वेरीफाई होना चाहिए। आधार कार्ड वेरीफाई नहीं है तब आपको यहाँ पर जो है कहीं न कहीं 200 रुपये अलग से देना पड़ेगा। तो आप लोगों ने आवेदन शुल्क को भी लेकर के सारी चीज़ें जान लिया। अब मैं बात करता हूँ इसकी शैक्षणिक योग्यता को लेकर के। यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। इसमें क्लास 1 to 5 के अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो 50% आपको 12वीं में कम से कम आपको 12th पास जो होनी चाहिए उसके 50% मार्क्स चाहिए ही चाहिए। साथ में आपको जो है जो भारतीय पुनर्वास परिषद RCI से मान्यता प्राप्त संस्थान यानी कह लें तो DLED वगैरह भी आपका बिल्कुल होना चाहिए। DLED आपके हैं और DL में 50% मार्क्स है तो आप एलिजिबल हैं। साथ में यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ा सवाल यह है कि आपको CTET या BTET का पेपर 1 क्वालिफाई होना जरूरी है। यानी CTET जो सेंट्रल TET आती है और बिहार TT जो आती है उसका, यानी कोई एक का, या तो CTET का या BTET का पेपर 1 आपका पास होना बिल्कुल जरूरी है। अगर आप पास हैं तो ही आप फॉर्म को भर पाएंगे। 6 to 8 को लेकर बात कर ले तो 6 to 8 में भी बिल्कुल इसी प्रकार से है कि आपके पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, यानी ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। साथ में विशेष शिक्षा में BEd होनी चाहिए आपके पास। तो BEd है तो भी एलिजिबल है, लेकिन DLED है तो भी एलिजिबल है। अगर DLED आपके पास है और खास करके ग्रेजुएशन आप कर चुके हैं तो पेपर 2 बिल्कुल आप 6 to 8 के लिए एलिजिबल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ तक कि NIOS DLED वाले अभ्यर्थी भी हैं, वो भी 1 to 5 6 to 8 दोनों में एलिजिबल है। लेकिन कंडीशन यह है कि 6 to 8 में ग्रेजुएशन का होना बिल्कुल जरूरी है। साथ में आपको 6 to 8 के लिए मैं आपको बता दूं CTET का पेपर 2 या BTET का पेपर 2 क्वालिफाई होना जरूरी है। कोई एक, या तो CTET क्वालिफाई है तो भी चलेगा या BTET का पेपर 2 क्वालिफाई है तो भी चलेगा। तो बिल्कुल ये चीज़ें आपको चाहिए ही चाहिए, पेपर 2 में उत्तीर्ण होना बिल्कुल ज़रूरी है। तो दोस्तों, आप लोगों ने यहाँ पर समझ लिया कि CTET का पेपर 1 या BTET का पेपर 1 या CTET का पेपर 2 या BTET का पेपर 2 आपको 1 to 5 और 6 to 8 के लिए बिल्कुल चाहिए ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि इस भर्ती में विशेष रूप से दिव्यांग बच्चों के लिए स्कूलों में शिक्षक नियुक्ति किए जाएंगे, जिनमें से क्लास 1 to 8 के लिए शिक्षकों की ज़रूरत है। जी हाँ दोस्तों, इसका नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है उसमें आपको जो विशेष रूप से दिव्यांग बच्चे हैं इनको पढ़ाने का मौका मिलेगा। यानी कहीं ना कहीं आपका नाम ही है स्पेशल टीचर, तो आपको स्पेशल बच्चों को पढ़ाने का मौका मिलेगा। और खास करके यह आपको 1 to 8 के विद्यालय में आपको पद स्थापित किए जाएंगे। प्रक्रिया अगर आवेदन को लेकर बात कर ले, 2 जुलाई 2025 से यह प्रक्रिया बिल्कुल शुरुआत हो रहा है और 28 जुलाई तक आपको चलेगा। कुल मिलाकर के 26 दिनों का समय
आपको यहाँ पर दिया गया है। इसमें ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जाकर के बिल्कुल आप भर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरना कैसे है मैं आप लोग को बता दूं। आवेदन कैसे करें, अभ्यर्थी 2 जुलाई से बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तिथि से पहले फीस जमा करना बिल्कुल जरूरी है, यानी 28 जुलाई तक बिल्कुल आप फॉर्म को भरेंगे। इसी बीच में आपको बिल्कुल फीस वगैरह भी आपको पेमेंट मेथड आपको कंप्लीट कर लेना है। सबमिट अगर आप बाद में भी करते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन इतना आपको हर हाल में कर लेना। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैंने आपको बताया था कि एनसीईआरटी कहां से मिलेगा। प्रॉपर क्लास 6 to 12 में आपको एनसीईआरटी प्रोवाइड करा दूंगा, बिल्कुल वन लाइनर। इस प्रकार से देख सकते हैं मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, अरबी भाषा से। इस प्रकार से दोस्तों आपको बिल्कुल सब सारे सब्जेक्ट के, यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस कह लें तो साइंस का हर ऑल सब्जेक्ट का आपको बिल्कुल जो है चैप्टर बाय चैप्टर आपको एनसीईआरटी, प्रॉपर एनसीईआरटी बिल्कुल आपको मिलेगा मात्र 199 रुपीज़ में। साथी 199 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। और इसे प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना है, इस नंबर पे इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 8581901364। इस नंबर को स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस नंबर पर जा करके बिल्कुल आपको क्या करना है, व्हाट्सएप मैसेज लिख करके बोलना है स्पेशल टीचर के लिए नोट्स चाहिए। बिल्कुल मात्र 199 में साथी आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो 6 to 12 के लिए साथी आपको नोट्स के लिए सबसे बेहतर व्यवस्था मैंने आपको बता दिया है कि 8581901364 का बिल्कुल इस नंबर पे व्हाट्सएप जाकर कीजिएगा और आपको बिल्कुल 199 में ही उपलब्ध हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों ने समझ लिया कि 2 जुलाई से यह आवेदन का प्रक्रिया शुरुआत हो रहा है, 28 जुलाई तक चलेगा। तो बिल्कुल आप लोग आवेदन जरूर कीजिए। किसी प्रकार का कोई डाउट क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर ही करने का प्रयास करूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।